उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत आज जब उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में एक ऐसी बात हुई जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। स्वागत कार्यक्रम में उदयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिका भानु प्रताप सिंह और देहात महिला कांग्रेस अध्यक्ष भगवती डांगी नदारद रहीं। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कुछ ही दिन पहले इन दोनों महिला नेताओं के नामों की घोषणा की थी, यानी यह उनकी पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति होनी चाहिए थी। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उदयपुर में शनिवार को शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का शानदार आगमन हुआ। ट्रेन से आए देश विदेश के पर्यटकों का पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थानी परंपरा के भव्य अंदाज में स्वागत किया गया, जिसने सबका मन मोह लिया। पर्यटकों के स्वागत में स्टेशन पर ढोल नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत करती महिलाएं और विशेष रूप से कच्ची घोड़ी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। इस शाही और पारंपरिक स्वागत को देखकर विदेशी पर्यटकों ने खूब खुशी जाहिर की। पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों को लेक सिटी लेकर आती है, जिन्हें यहाँ की झीलें, महल और समृद्ध संस्कृति बेहद लुभाती है। उन्होंने जोर दिया कि उदयपुर को लेक सिटी के रूप में मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान इसे विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बनाती है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर केवल रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे सहेलियों की बाड़ी, आयत संग्रहालय और सिटी पैलेस में भी पर्यटकों का विशेष स्वागत किया गया। इन स्थलों पर पारंपरिक कार्यक्रमों के साथ साथ पर्यटकों को उदयपुर की सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराया गया। इस विशेष अवसर पर पर्यटन विभाग ने स्वच्छता के महत्व पर भी बल दिया। विभाग ने शहरवासियों और पर्यटकों से झीलों की नगरी को साफ सुथरा रखने की अपील की। उनका संदेश स्पष्ट था कि शहर जितना स्वच्छ रहेगा उतने ही अधिक पर्यटक यहाँ आएंगे और उदयपुर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसी कड़ी में गंगौर घाट और फतेहसागर झील पर एक सफाई अभियान भी चलाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। दिल्ली गेट के व्यापारियों और ठेले वालों ने नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शनिवार को इलाके के कई व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर सड़कों पर उतर आए और अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनके सामान उठाने पर नाराजगी जताई। व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम के तैनात सीआई मांगी लाल व अन्य बार बार उन्हें परेशान कर रहे हैं और निगम के दस्ते नियमित तौर पर दुकानों से सामान उठा ले जाते हैं। व्यापारियों ने कहा कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति और रोजगार दोनों प्रभावित हो रहे हैं। कई व्यापारियों ने बताया कि वे केवल 2 फीट के छोटे मोटे स्टॉल या दुकानदारी रखकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। त्योहारों के समय कभी कभार एक टेबल आगे रख लेते हैं, पर उस पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। करवा चौथ पर्व समीप मिट्टी से बने हुए करवों पर रंग रोगन करती महिला कारीगर। शहर में करवा चौथ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पति की लंबी आयु की कामना के लिए किए जाने वाला व्रत आगामी 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। शहर के कुम्हारवाड़ा क्षेत्र में महिला कारीगर इन दिनों मिट्टी के करवों पर रंग रोगन कर आकर्षक रूप दे रही हैं। परंपरागत कला से सजे करवे महिलाओं की आस्था, संस्कृति से जुड़ाव का प्रतीक हैं। कारीगरों का कहना है कि त्योहार से पहले की मेहनत उनकी साल भर की आजीविका का सहारा बनती है। रंग बिरंगे करवों की चमक बाजारों में रौनक बढ़ा रही है। महिलाएं उत्साह के साथ खरीदारी करने पहुंच रही हैं। करवा चौथ पर सजे धजे करवों के साथ सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर चांद की पूजा करेगी और पति की दीर्घायु की मंगल कामना करेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जनजातीय कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा का लंबी बीमारी के चलते 80 साल की उम्र में निधन हो गया। अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे हेमंत मीणा राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। नंदलाल मीणा का जन्म 25 जनवरी 1946 को प्रतापगढ़ जिले के अंबा माता का खेड़ा गांव में हुआ था। उनके पिता किशनलाल और माता देवीबाई थी। उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से BA और LLB की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद वे खेती बाड़ी के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो गए। 20 जून 1968 को उनकी शादी सुमित्रा देवी से हुई। उनके एक पुत्र और 5 पुत्रियां हैं।
नंदलाल मीणा कुल 7 बार विधायक, 1 बार सांसद और 3 बार राजस्थान सरकार में मंत्री रहे। वसुंधरा राजे सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। मंत्री रहते हुए उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में हॉस्टल, एनीकट, सिंचाई योजनाएं और सड़कों का व्यापक जाल बिछाया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।